यहाँ पे हम अभी एक काम कर रहे हैं एक्सोटिक वेजिटेबल्स का, जिसमें हमने हर तरह का सलाद, चेरी टमाटोज, रेड येलो, बेल पेपर्स और भी कई तरीके की सब्जियां लगा रखी हैं। कितना लगा रखा है ये पूरा नेट हाउस? तो अभी हमारे पास 3 एकड़ का तो कवर्ड नेट हाउस है और ओपन में अभी हमने अपना सैंपल पैच के लिए यहाँ पे एक्सोटिक वेजिटेबल्स की, लीफी वेजिटेबल्स का हमने डाला है। और इसकी प्रेफरेंस ये रहती है कि आप पहले नर्सरी करो, नर्सरी के बाद आप इसको ट्रांसप्लांट करो अपने फील्ड के अंदर, तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। नमस्कार, गांव जंक्शन पे आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये फैंसी सब्जियां हैं जो सलाद का हिस्सा विदेश में हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे देश की थाली में, हमारे देश के बर्गर में बहुत सारी जगहों में, सैलेड में ये आ चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, ऐसी तमाम सब्जियां हैं जिनके नाम बड़े मुश्किल हैं, लेकिन वो अब आसानी से मिलने लगी हैं। कहाँ? मेट्रोज में, यानी बड़े बड़े शहरों में। अब ये सब्जियां आ कहाँ से रही हैं? बाहर से तो आने में बहुत महंगा पड़ जाएगा, लेकिन अब हमारे देश के कुछ युवा किसान, एग्रीप्रेन्योर कह लीजिए, जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं और कुछ ऐसी सब्जियां जिन्हें एक्सोटिक सब्जी कहते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से उगा रहे हैं। ऐसे ही हम आपको मिलवाने वाले हैं फॉर्च्यून 500 कंपनी में काम करके आईटी प्रोफेशनल, जो अपनी जॉब छोड़ करके 3 साल बकायदा रिसर्च की कि इन सब्जियों को कैसे उगाएं, और अब फुल फ्लेज इनके सामने इनकी खेती लहरा रही है। अपना नाम, परिचय बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम कुणाल गुप्ता, दिल्ली के रहने वाले हैं। यहाँ पे हम अभी एक काम कर रहे हैं एक्सोटिक वेजिटेबल्स का, जिसमें हमने हर तरह का सलाद, चेरी टमाटोज, रेड येलो, बेल पेपर्स और भी कई तरीके की सब्जियां लगा रखी हैं। क्या क्या रिसर्च करी और कितना लगा रखा है ये पूरा नेट हाउस? अभी हमारे पास 3 एकड़ का तो कवर्ड नेट हाउस है और ओपन में अभी हमने अपना सैंपल पैच के लिए यहाँ पे एक्सोटिक वेजिटेबल्स की, लीफी वेजिटेबल्स का हमने डाला है, जिसको नेक्स्ट टाइम हम अब कमर्शियल लेवल पे लेके जाएंगे। ओपन में भी ये काफी अच्छी वैरायटी है। कहाँ से इसके सीड ले आए और किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग ली है? ये सारे इम्पोर्टेड हाइब्रिड सीड्स हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए। इसको हम बिना किसी केमिकल के, बिना किसी भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड के नेचुरली जैसे एक चीज़ ग्रो करती है, वैसे इसको ग्रो करके हमने टेस्टिंग फेज में यहाँ पे डाला है। नेट हाउस में जो सबसे ज्यादा लगाया है वो क्या है? नेट हाउस में अभी हमने बेल पेपर्स लगा रखे हैं, हर्बिनारोज हैं, एलपिनोज हैं, चेरी टमाटोज हैं, रेड येलो, और रॉकेट है, वाइल्ड रॉकेट, कल्टीवेटेड रॉकेट, अरेगुला जिसे कहते हैं। ये सब वैरायटीज अभी हमने नेट हाउस में कर रखी है। कितना बड़ा मार्केट आपने पाया जब आपने रिसर्च किया? सब्जियों का मार्केट तो सबसे बड़ा मार्केट है ही यहाँ पे। सब चीज मतलब डेली कंज्यूमेबल आइटम है, इसको तो बेचना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके कस्टमर की नीड के हिसाब से आप क्या चीज उसको प्रोवाइड करवा पा रहे हो। तो यहाँ से तो दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन दिल्ली में भी ऐसा करने वाले माइक्रो ग्रीन्स के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। राइट। आप कैसे स्टैब्लिश करेंगे? माइक्रो ग्रीन्स भी जो उगा रहे हैं, बाकी चीजें भी कर रहे हैं, एवरीवन इज नॉट ग्रोइंग एवरीथिंग। सो वी हैव अ कोलैबोरेशन। हम सब लोग मिलके ही सब साथ में ही प्रोड्यूस करते हैं और एक दूसरे के साथ ही काम करके सब चीजें हम सेल कर लेते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई हर चीज नहीं उगा रहा है। किसी ने माइक्रो ग्रीन पे एक्सपर्टीज हासिल की है, तो कोई लेट्यूस लीफ और लोलो रोजो, इस तरीके की बहुत सारी वैरायटी है। रोमानियन है जो अब हमारे देश में बहुत पसंद से, चाव से, बहुत सारे 5 स्टार होटल में, इवन आप बहुत सारे बर्गर बन खाएंगे तो आपको उसके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इसकी मार्केट तो है बड़ी, ये है। मार्केट में डिमांड भी है इसकी। अभी मंडी में भी अच्छे रेट चल रहे हैं लोलो रोसो के। कितना चल रहा है? लोलो रोसो अभी 150 के अराउंड जा रहा है मंडी में। अच्छा, ये एक्सोटिक सब्जियों के बीज को लेकर के क्या करना होता है? कहाँ से कनेक्ट करते हैं लोग? बहुत सारी कंपनीज हैं, लोकल भी हैं, मतलब देसी कंपनीज भी हैं और इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, जो सब तरह के सीड्स अवेलेबल करवाती हैं मार्केट में। लोलो रोसो और ये सब ग्रीन सैलेड, केल, ड्रैगन केल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और इसकी प्रेफरेंस ये रहती है कि आप पहले नर्सरी करो, नर्सरी के बाद आप इसको ट्रांसप्लांट करो अपने फील्ड के अंदर, तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। कहाँ से ट्रेनिंग ली, कहाँ से ज्ञान अर्जित किया आपने? तो मैंने पूसा से भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ली है, उसके बाद मैंने आईएचटी से ट्रेनिंग ली है, मैंने आइकर से ट्रेनिंग ली है। सो डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज दैट आई हैव बीन विद। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहा इनिशियली जब आप इस फील्ड में कूदे, 3 साल की परिश्रम और ढेर सारी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद? अराउंड 20-25 लाख। लीज पे ले रखी है ना ये जमीन? हमने 3 एकड़ का नेट हाउस और ये ओपन एरिया पूरा लीज पे ले रखा है फॉर 5 इयर्स। अब ये बताइए कि मार्केट में आपने ये जो इतने सारे फैंसी सब्जियों के नाम बताए, कैप्सिकम सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, बेल पेपर जिसे कहते हैं, वो आपने सबसे ज्यादा लगाई है, तो वो करंट डिमांड है। लेकिन फ्यूचर में ऐसी कौन सी सब्जी है जिसे लगता है जिसके प्राइस आपकी नजर में अच्छे मिलेंगे? बेसिल है, बेसिल की अच्छी डिमांड है। चेरी टमाटोज हैं मार्केट के अंदर, उनकी भी अच्छी डिमांड है। वी हैव 2 वैरायटीज ऑफ दैट। और उसके अलावा अरेगुला की भी अच्छी डिमांड है मार्केट में। लीफी वेजिटेबल्स आर आल्सो गोइंग गुड। बेसिल तुलसी प्रजाति का एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों से जो चटनी बनाई जाती है, पेस्तो, राइट।
और उस पेस्तो की डिमांड बहुत सारे इटालियन क्विजीन में होती है, और जहाँ कहीं भी इटालियन क्विजीन दिखेगा पेस्तो दिखेगा। आप पेस्तो के लिए बेसिल इटली से तो लाएंगे नहीं। बिल्कुल, हम प्रोवाइड करेंगे सबको। एक साल में कितना टर्नओवर हो जाएगा? आपकी एंटिसिपेशन क्या कहती है? आपने कितना कैलकुलेट कर रखा है अपने माइंड में? So as per my calculation, we should at least get double out of what we are putting in. यानी 50 लाख का टर्नओवर आप उम्मीद कर रहे हैं। अगर सारा कुछ सही जाता है और हार्वेस्ट प्रॉपर्ली रहती है तो डेफिनेटली। क्या क्या चैलेंजेस, हर्डल क्या होते हैं, चुनौतियां क्या है? हर्डल्स बहुत सारे हैं। एज वी आर डूइंग इट ऑर्गेनिकली, वी आर नॉट सपोज टू पुट इन इंसेक्टिसाइड्स, सो उनका एक डैमेज का चांसेस हमेशा बने रहते हैं। क्या मुश्किल है, नौकरी या ये? नहीं, ये ज़्यादा मुश्किल है। नौकरी इट्स प्रीटी इजी, यू गो देयर, सेट, डू योर वर्क एंड गेट होम। आने वाले फ्यूचर में इस फील्ड में आने के लिए 2-3 टिप दो आपके जैसे एग्रीप्रेन्योर। मेरे हिसाब से अगर आप कभी भी इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं तो पहले इसके रिस्क कैलकुलेट कीजिए, अपनी बेयरिंग कैपेसिटी देखिए। अगर आपको लगता है कि आप इस बिजनेस को एटलीस्ट 3 साल दे सकते हैं फाइनेंशियली और फिजिकली, देन ओनली यू पुट इन मनी इन दिस। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करने का सोच रहे हैं तो देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज यू नेवर नो कि 1 साल का रिटर्न क्या रहता है, क्या नहीं रहता। ऑल द वेरी बेस्ट। देखते हैं कि आपकी ये फैंसी वेजिटेबल्स कहाँ-कहाँ तक पहुँचती है, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। तो आपको भी लगता है कि आपके आसपास में युवाओं का रुझान अब खेती की ओर बढ़ रहा है, या फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी खेती होनी चाहिए? आने वाले वक्त में बढ़िया पैसा मिल सकता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।